यजन संपन्न हुआ। अभी 26 को गायत्री महापुरस्कार साधना संपन्न हुई थी, 27 को गायत्री महायज्ञ हुआ। तो सदस्यों से इसके साथ साथ जो हमारे कुछ स्नेही हैं, हमसे हमारे शुभेच्छी हैं, हमसे स्नेह रखते हैं, उनके लिए भी वीडियो के माध्यम से जानकारी ये देनी है कि मंत्र में वो शक्ति होती है उपयुक्त स्थान पर, अच्छे उस आसन पर बैठ करके एक बार भी गायत्री मंत्र का, कोई एक बार गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण कोई कर ले, शुद्ध उच्चारण, विशेष बात कर रहा हूँ, कैसे भी नहीं, शुद्ध मंत्र उच्चरित अगर हो जाए तो डॉक्टर साहब विशेष बात आ रही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। मंत्र में वही शक्ति होती है। गायत्री मंत्र हमने उच्चरित किया, गायत्री मंत्र हमने जपा, पढ़ा, बोला और फिर आहुति दे दी, तो कहने क्या है, आप सुनिए कि उसके जो उससे सजाती हैं मंत्र से जो जुड़ी हुई जितने देव हैं, देवता हैं, देवी हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी उसके अर्थ हैं, वो सब ब्रह्मांड से आपके सामने वैसी चीजें लेकर के आ जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो साइंस कह रही है। ठीक वही व्यक्ति है, कोई झुंझुनाया बैठा हुआ है, कोई गुस्से में बैठा हुआ है, तो किसी को गाली दे रहा है, इसीलिए कहा गया वाणी का संयम कहा गया, गाली दे रहा है, कुपित हो रहा है, तो वही ब्रह्मांड में जाएगा, उससे कई गुना लेकर के उसके पास आ जाएगा। उसमें चक्रवृद्धि गणित लागू हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज सहित तो आ जाता है। इसलिए देखोगे कि जो क्रोधित होगा और ज्यादा उसका क्रोध बढ़ जाएगा, जो दुखी होगा, जो अवसादित हो उसका और ज्यादा अवसाद बढ़ जाएगा। तो जो चीज आप दे रहे हो, जो आपका चिंतन चल रहा है, इसलिए क्या कह रहा है, ये तो मंत्र की बात हो रही है, गायत्री की बात हो रही। समय समय जगाने वाले भी लोग होते हैं। ये मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूं मैं जगाने वाला आया हूं आप सब लोगों को। सबके अंदर डॉक्टर साहब वो सोई हुई चेतना है। अर्जुन के अंदर भी सोई हुई चेतना थी, हनुमान जी के अंदर भी सोई चेतना थी। कैसे थी खोपड़ीदार, बताओ भाई। हनुमान जब समुद्र के लिए वहां पर जब गए हैं तो वहां का जो प्रसाद रहे हो बलमाना, उनको जनाया मतलब जगाया और लंग गए। इसी प्रकार से इस सोई हुई शक्ति को जगाने वाले समय समय पर ऐसे लोग तो साथ में चल जाते हैं, चलते चले जाते हैं आलस्य प्रमाद में, उसके बाद में रुचि पैदा हो जाती है। तो हनुमान जी को बताना पड़ा, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, उनको भी कौन जो सहयोगी होते हैं कि का चुप साध रहे हो बलवाना, तो कई गुना वो चीज लेकर के हमारे पास आती है। ये सिद्धांत है। तो गायत्री की शक्ति को पहचानिए। मैंने उस दिन कहा था, मुझे नहीं, मैंने किसी से पूछा, किसी ने जब शुरू किया, नहीं शुरू किया, लेकिन जब 5, 11 अपना चाहे मिनट लो, चाहे उतने मंत्र लो, करना शुरू करो। रखा है किसी के टोन लगी हुई, कॉलर टोन है या किसी के बिल में बज रहा है, जगह जगह सुन रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपने कितना जपा, आपके मुख से वाणी के द्वारा वो ध्वन जो निकली, जो शब्द निकले, वायुमंडल में गए, ब्रह्मांड में गए, वो गए या नहीं गए, आपके मुख से नहीं गए हैं, आप चुप हैं तो नहीं, उस वैसे चिंतन बन जाएगा। दिन भर वैसा चिंतन बना रहेगा। सायकाल संध्या हवन किया तो रात भर उसने काम किया, सुबह किया और दिन भर काम कर रहा है। वो वैसी चीजें आ रही हैं। मैं स्वयं अद्भुत कर रहा हूँ, इसलिए सब मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ में दिया आपने आहार मैंने वैसे बताया था, तो बराबर ही बताऊंगा कि अन्नमय कोश है, तो हितमुख मितमुख ऋतमुख की तो बात करते ही हूँ, लेकिन साथ साथ में है कि आपको सीजन की चीजें होनी चाहिए। इस समय जैसे ऋतु है, अप्रैल है, अप्रैल में यदि आप नवंबर की जो चीज आती है वो इस समय कहीं ढूंढ के लाओगे, आजकल ऐसी चल रही हर चीजें मिलती रहती हैं, वो रखी हुई है, खाओगे तो उसका गुणधर्म बदल जाएगा। उसकी प्रकृति क्या थी, कौन सी ऋतु थी, इस समय की ऋतु की कौन सी प्रकृति है, कौन सी ऋतु चल रही है, हमारे अंदर कौन सी हमारी प्रकृति है, तो दोष पैदा करेगी। ये है। अब भोजन पकाया जाए तो संतुलित तो होने चाहिए, लेकिन संस्कारित होना चाहिए। भोजन पकाने वाला कौन है? मैंने क्यों इतने कड़े नियम बनाए कि हवन किए हुए हाथों का ही ग्रहण करूंगा। ननिहाल में गया, वहां नहीं उनका कुछ ग्रहण किया,
अन्यत्र गया, मैंने गांव में गया, अपने परिवार में गया, खानदान में गया, आतिथ्य कर रहे हैं, नहीं उनका कुछ ग्रहण किया। सिर्फ ये बात ये नहीं बहन ग्रहण किया हम बहुत श्रेष्ठ हो गए, ऐसा नहीं। देखिए मैंने उसमें व्रत लिया है, व्रत कोई लिया जाता है, संकल्प ले लिया तो ले लिया, अनुष्ठान था तो हवन किए हुए हाथों का, अगर नहीं हवन किए हुए हाथों मिला तो स्वयं हमारे हवन किए हुए हाथ में अपने आप सुपाठी बनूंगा। आप कीजिए, करके देखिए, और जो हमारे जो लोग हैं 200-400 लोग जो हमें देखते हैं वो लोग भी इस पर अमल करें। आनंद अगर लेना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, नहीं तो रोते भिनभिराते, भाई हम कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम खिलखिलाने के लिए, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये सब इससे आएगा। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।